नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग में ही है। इसके पहले भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने जाना समझा, क्या होता है, कैसे काम करता है। आरबीआई के बारे में हमने जाना, है ना। बैंक मनी के बारे में हमने जाना, बार्टर सिस्टम पहले कैसे काम होता था, आज कैसे काम होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे बैंक के बारे में, आखिर बैंक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, बट मेरा आपसे एक सवाल है कि आरबीआई बनाने के लिए कौन सी कमेटी या कमीशन बनाया गया था। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं पहले ये पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने चार तरह के बैंक हैं, बट क्या आपको पता है कि ये बैंक हैं कौन कौन से। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, या फिर जो पढ़ते हैं, एक्चुअल में मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि भैया उनका बैंक अकाउंट जो ओपन है वो कौन से बैंक में है, इन चारों में। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपका इन चारों में से कौन से में बैंक में अकाउंट है। अभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अंदर जो चीजें हैं वो है पब्लिक सेक्टर, फॉरेन, प्राइवेट और आरआरबी। इन चारों के बारे में हम जानेंगे, जितनी जिसकी इंपॉर्टेंस है उतना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक बेसिकली, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एसबीआई या फिर केनरा, ठीक है, या फिर एक्सिस, ठीक है, या फिर एचडीएफसी। बहुत तरह के ऐसे आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, बैंकों के। कि और इसमें से बहुत सारे होगा, किसी का इसमें अकाउंट होगा, किसी का इसमें, किसी का इसमें और किसी का इसमें होगा। ठीक है, अब क्या ये कमर्शियल बैंक है या नहीं, अब मुझे ये आप बताइए। ठीक है, चलिए, कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है। देखिए, कोई भी बैंक है तो वो बैंक पैसे कैसे कमाती है। ठीक है भाई, मुझे शौक थोड़े है कि मैं एक बैंक ओपन करूंगा और समाज सेवा करूंगा। अगर बैंक मैंने ओपन किया तो कुछ तो लाभ मैं भी लूंगा, वहां पर बैठने का, वहां पर जो एम्प्लॉइज बैठे हैं उनको देने का, और बहुत सारे काम होते हैं अपने अपने बैंक के, है ना। तो बैंक मेनली पैसा जो कमाती है वो होता है उसका इंटरेस्ट। ठीक है, अब वो कैसे, ये चीजें मैं आपको हालांकि पहले बता चुका हूं आरबीआई में कि बैंक कैसे पैसा कमाती है, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि इंटरेस्ट। अब मान लीजिए कि कोई ए बैंक है या फिर एसबीआई, आज आप ले लीजिए। एसबीआई में आपने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनका बैंक में अकाउंट होगा। ठीक है, वो पैसे को अपने जो भी है डिपॉजिट करते हैं। मान लीजिए कि आप 50,000 रुपए महीने के कमाते हैं, या फिर 1 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा है आप कहां पे डिपॉजिट करते हो, बैंक में। ठीक है, और बैंक क्या करता है कि हम जैसे ही लोगों को, मतलब कोई इंडिविजुअल हो गया या फिर कोई बिजनेस हो गया, उनको लोन देती है। ठीक है, लोन देती है, तो लोन से क्या होता है कि लोन जब उसने दिया तो लोन पे वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट जो मिलता है वो ये रखती है, बाकी जो मूलधन है वो आपको, आपका कुछ पैसा जो होता है, जैसे सेविंग अकाउंट में आपको भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, आप एफडी करवा दे तो उसमें ज्यादा मिलता है, सेविंग में कम मिलता है। तो ये चीजें हैं, है ना। आपको आई होप समझ में आ गई होंगे। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और जानते समझते हैं कि डील्स विद द डिपॉजिट एंड लोन्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये काम होता है कमर्शियल बैंक का। ये क्या करती है, बैंक चेक इशू करती है, ड्राफ्ट एज वेल एज एक्सेप्ट मनी ऑन टर्म डिपॉजिट। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, कमर्शियल बैंक एक मनी लेंडर की तरह भी काम करता है। ये आपको इंस्टॉलमेंट भी देता है कई तरह, जैसे कि ईएमआई वगैरह आप पे करते हो, लोन्स, ओवरड्राफ्ट, है ना। कमर्शियल बैंक अलाउ करता है वैरायटी ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, जैसे कि करंट हो गया, सेविंग हो गया एंड टाइम डिपॉजिट हो गया। कई तरह के अकाउंट आप अपने बैंक में ओपन करते हो। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि रन टू मेक अ प्रॉफिट। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट बनाने के लिए, ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब दे लेंड टू ऑल सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ये सभी लोगों को लोन देती है, यानी पैसा मुहैया करवाती हैं। डू नॉट चार्ज कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो यहां पे देखिए मैंने बता रखा है इसीलिए कि कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गूगल करिए, चाहे सर्च करिए
और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये जब तक दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा जिंदगी में। चलिए, पब्लिक डिपॉजिट आर द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर दीज बैंक्स। क्लियर हो गया। देखिए, मैंने भी कहा था ना कि जो भी आप पैसा कमाओगे वो इनके लिए मेन सोर्स होता है। वही पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक में डिपॉजिट करते हो तो वही बैंक आगे चल के लोन देता है, और अलग अलग तरह के जो लोन होते हैं उस पर अलग अलग तरह के इंटरेस्ट रेट चार्ज होते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। आई होप आपको कमर्शियल बैंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की हम बात करते हैं, एससीबी। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है? ये गवर्नड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? बस आपको ये देखना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना कि अपने मन में डाउट रखो। और अगर आपको नहीं पूछना है बेशक मत पूछो। मैं कहता हूं कि आप एक काम किया करो, अगर आपको कोई डाउट है ना उसको राइट डाउन कर लो, या फिर वीडियो पॉज करके अपने ब्राउजर पे जाओ, वहां पर जो भी डाउट है उसको लिखो और जाकर के समझो कि क्या मतलब है इस चीज का। ठीक है, जैसे कि कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है, किसी चीज का मतलब नहीं समझ में आया, तो उसको खुद से सर्च करो और जानो, बहुत मजा आएगा और हर एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अकाउंट फॉर अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। प्राइवेट सेक्टर बैंक इंक्लूड द ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक विच आर इनकॉर्पोरेट अकॉर्डिंग टू द रिवाइव्ड गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई रिगार्डिंग द एंट्री प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन 1993। इतनी चीजें हो गई। आई होप आपको कमर्शियल बैंक और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं आपको यह बता देता हूं कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी शेड्यूल्ड बैंक या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। देखिए, मीनिंग, पहले मीनिंग दोनों का देखते हैं कि मिनिमम पेड अप कैपिटल, ठीक है, रिक्वायर्ड इज 5 लाख। ठीक, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन एंड डज नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। क्लियर हो गया इतना? चलिए, दे डज नॉट कंप्लाई विद आरबीआई गाइडलाइंस। क्लियर? सीआरआर, मैंने आपको सीआरआर, एसएलआर और भी बहुत सारी चीजें हैं, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, हर एक चीज बताई थी पहले। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इन्हें नहीं मेंटेन करना पड़ता है, ये अपने आप से मेंटेन करते हैं। शेड्यूल्ड लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, ये जो भी बैंक है ये लिस्टेड है किसमें? सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में, और ये लिस्टेड नहीं होते हैं। रिटर्न एट पर्टिकुलर टाइम रिटर्न आर टू बी सबमिटेड, इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस ये होते हैं, कैन नॉट बोरोविंग, कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, बट ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं, शेड्यूल्ड बैंक, हालांकि मैं भी थोड़ी देर में बता ही दूंगा, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक का आप एग्जांपल मुझे कलेक्ट करके बताइए। कलेक्ट करिए, मतलब सर्च कर लीजिए और देखिए कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा बैंक जहां पर मेजॉरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप कहते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपने सुना होगा कि ट्रेन जला दी गई यानी पब्लिक प्रॉपर्टी जला दी गई। तो पब्लिक का मतलब क्या है? जहां पर पब्लिक का पैसा लगा हो। ठीक है, यानी सरकार कैसे कमाती है? हर जगह तो पैसे कहीं ना कहीं तो हम ही आप देते हैं ना सरकार को, या किसी भी कि कैसे भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स होते हैं, तो चाहे डायरेक्टली दो इनडायरेक्टली दो, है ना। तो जब वहां तक पैसा पहुंचेगा, तो जैसे मान लो कि कोई बैंक है ना, तो बैंक हो या कंपनी हो, कुछ भी हो, अगर उसमें शेयर या फिर स्टेक जो है अगर वो 50 से ऊपर है, जिसका भी है, मालिकाना हक उसी का होता है। तो अगर किसी बैंक में या कहीं पर भी सरकार का 51% है या फिर 60% है, 61% है, तो वो क्या है? पब्लिक सेक्टर है। अब आगे बैंक लगा लीजिए या प्रॉपर्टी लगा लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जांपल आपके सामने लिखा है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एसबीआई की। ठीक है, और इसके ग्रुप के बारे में कि इसका इमरजेंस कैसे हुआ था। आप मुझे बता सकते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई है क्या? मैंने बता ही दिया, कोई बात नहीं। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स। ठीक है,
इसको हम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, क्लियर है। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, मैंने आपको बताया था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और उसके बाद 1955 में गोरेवाला कमेटी के बाद एसबीआई बनाया गया, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान, ये 1 जुलाई 1955 को अंडर एसबीआई एक्ट 1955 ये बनाया गया, ठीक है। इनएक्टिंग द एसबीआई एक्ट 1955, ठीक है। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड इसको एसबीआई हमने नाम दे दिया। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब उसके बाद 1959 यानी 1955 में एसबीआई ने क्या किया भैया, देखो, गवर्नमेंट ब्रॉड 8 बैंक ऑफ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स अंडर एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट, ठीक है। अब इनके नाम क्या क्या है? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, सौराष्ट्र, पटियाला, ट्रावनकोर, ठीक। इतना समझ में आया। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है और जयपुर है, इनको मर्ज करके क्या बना दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एसबीबीजे, ठीक। 1959 तक की ये कहानी है, ठीक है। इन सभी को मर्ज करके बनाया गया। 2008 में क्या हुआ कि द स्टेट ऑफ सौराष्ट्र वाज मर्ज्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2008 में इसको एसबीआई के साथ भी मर्ज कर दिया गया, इसको भी, ठीक है। 1959 तक इनको मर्ज किया गया, 2008 में इसको मर्ज किया गया। नाउ द नंबर ऑफ एसोसिएट बैंक इज 5, केवल 5 हैं, ठीक है। अब एसबीआई एसोसिएट्स एंड भारतीय महिला बैंक, ठीक है, भारतीय महिला बैंक वाज मर्ज्ड विद एसबीआई कब? 1 अप्रैल 2017 को। भारतीय महिला बैंक के बारे में जाकर के थोड़ा सा पढ़िएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि एसबीआई इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2017 में क्या होता है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर देती है मर्जर ऑफ 5 एसोसिएट्स, जो 5 एसोसिएट बचे हुए थे उनको और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई के साथ में। मतलब जो एसोसिएट थे, माने जो छोटे छोटे बैंक थे अलग अलग जगह के, उन सभी को भी मर्ज कर दिया गया और साथ में भारतीय महिला बैंक को मर्ज कर दिया गया। किसके साथ? एसबीआई के साथ। और वो 5 बैंक कौन कौन से थे? बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, मैसूर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और ठीक भारतीय महिला बैंक। इतना समझ में आ गया। और फिलहाल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इंक्लूडिंग एसबीआई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आज हमारी क्लास खत्म होती है। क्लास को बहुत बड़ा नहीं करते हैं, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं, मजा भी नहीं आता। छोटी क्लास, अच्छी क्लास, मजा आ जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।